Hello everyone and welcome again to Polity and Governance channel of बोधगंगा Academy. So I hope आप सब बहुत बढ़िया से हैं और अगर आप इस चैनल पे आए हैं और आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपको बताऊं आज इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डे, ठीक है। एक ऐसा दिन जिसको इंडिया पिछले 10 साल से सेलिब्रेट कर रहा है, लेकिन इस साल से हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने उस डे को फिक्स कर दिया है। मतलब पहले ये दिन अलग अलग तारीख पे होता था, लेकिन अब इसे एक दिन फिक्स करके एक प्रॉपर आइडेंटिटी दे दी गई है और इस साल से वो दिन फिक्स डेज विच इज 23 सितंबर को ही सेलिब्रेट किया जाएगा। आप में से कई लोग उस दिन को जानते भी होंगे और जिन्हें नहीं जानते, जो लोग नहीं जानते उनको मैं बता दूं वो दिन है नेशनल आयुर्वेद डे। तो मैं पक्का कह सकता हूं आयुर्वेद, मेरे जितने स्टूडेंट्स हैं या जो भी इस लेक्चर को सुन रहे हैं उन सबको पता होगा आयुर्वेद इंडिया की ही मेडिसिनल फील्ड है जो कि बहुत पुराने जमाने से चली आ रही है। जितनी भी जड़ी बूटियां, जितने भी पुराने जो घरेलू नुस्खे होते थे वो सारे आयुर्वेद के ऊपर ही बेस्ड होते थे। होम्योपैथिक तो बहुत बाद में आया। तो ये जो दिन है ये बेसिकली हमारी पुरानी परंपराओं को सेलिब्रेट करने के लिए और वर्ल्ड में हमारा एक और तरीके से नाम करने के लिए रिकॉग्नाइज किया गया है। इंडिया पहले ही वर्ल्ड को इंटरनेशनल योगा डे दे चुका है। आज हम लोग बात करेंगे नेशनल आयुर्वेद डे की और इसके अलावा हम लोग बात करेंगे और बहुत सारे इनिशिएटिव जो कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने लिए हैं टू प्रमोट आयुर्वेद इन इंडिया एंड वर्ल्ड। तो दोस्तों मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि ये सारे के सारे जो नोट्स आप स्क्रीन पे देखोगे वो सारे मैंने खुद बनाए हुए हैं आफ्टर लॉट ऑफ रिसर्च, जिससे कि आपको एक ही जगह पे सारी की सारी इंफॉर्मेशन एट वन गो मिल जाए और आपको चार जगह ढूंढना नहीं पड़े। तो इसीलिए अगर आपको ये वीडियो पूरी देखे हो तो आपको मैं ये गारंटी देता हूं कि आपकी कोई भी चीज मिस नहीं होगी और आपका ये टॉपिक जो है बहुत जल्दी एक ही वन गो में तैयार हो जाएगा। और सेक्शन स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। तो चलो स्टार्ट करते हैं नेशनल आयुर्वेद डे एंड इनिशिएटिव्स बाय आयुष मिनिस्ट्री। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं आयुर्वेद फील्ड ऑफ मेडिसिन की तो इसके लिए फॉर्मल रिकॉग्निशन स्टार्ट हुआ 2014 में। इससे पहले भी इस पे ध्यान दिया जाता था, लेकिन फॉर्मली इसको रिकॉग्नाइज किया गया जब एक मिनिस्ट्री ऑफ आयुष बनाएगी सेपरेटली। 9 नवंबर 2014 को इंडियन गवर्नमेंट ने मिनिस्ट्री ऑफ आयुष को सेटअप किया। आयुष की फुल फॉर्म जो है डेट इज आयुर्वेद, योगा एंड नेचुरोपैथी, यू से यूनानी, एस से सिद्धा एंड होम्योपैथी। आप ये कह सकते हो एलोपैथी को छोड़ के जितनी भी सारी फील्ड जो इंडिया की ट्रेडिशनल फील्ड रही हैं, आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, इन सबको कंबाइन करके एक मिनिस्ट्री बनाई गई, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, टू प्रमोट दीज फील्ड्स। ठीक है, तो आज के लेक्चर में सबसे पहले जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है नेशनल आयुर्वेद डे। तो देखो मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, मे बी आप लोगों को पता हो, मे बी नहीं पता हो। जो धनतेरस का फेस्टिवल है वो आप सबको पता होगा, ठीक है। जो नेशनल आयुर्वेद डे था, ठीक है, वो हमारा सेलिब्रेट किया जाता था हर साल जिस दिन धनतेरस होता था। जी हां, जिस दिन धनतेरस होता था उसी दिन पे हम लोग हर साल पिछले 10 साल से नेशनल आयुर्वेद डे जो था वो गवर्नमेंट सेलिब्रेट करती थी, जैसे सबसे पहले 28 अक्टूबर 2016 में बनाया गया था। लेकिन अब हर साल क्या होता था, आपकी ना डेट चेंज होती रहती, जिस साइड हर लूनर मंथ में जिस साल पे धनतेरस आता था वो जो साल था वो नेशनल आयुर्वेद डे की तरह सेलिब्रेट किया जाता था। अब इसमें देखो प्रॉब्लम ये थी कि एक तो ये डेट चेंज होती रहेगी, दूसरा अगर आपको किसी चीज को इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज कराना है तो हर एक वर्ल्ड में सबको जगहों को नहीं पता कि धनतेरस कब आने वाला है। इस वजह से गवर्नमेंट ने डिसाइड किया फ्रॉम 2025 23 सितंबर is the day which will be celebrated as a National Ayurved Day all over India। तो इस साल से 23 सितंबर ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन गैजेट में भी डिक्लेयर हो गया है। 23 सितंबर जो है डेट इज फिक्स्ड एज नेशनल आयुर्वेद डे। अब एक रीजन आप लोग बड़े हैरान हो गए कि ये धनतेरस पे क्यों मनाया जाता था, तो मैं इसका भी बताता हूं। देखो धनतेरस जो है इसमें जो माइथोलॉजी में जो लॉर्ड धनवंतरी को यह माना जाता है, शी इज कंसिडर्ड हिंदू गॉड ऑफ मेडिसिन एंड आयुर्वेदा की
भगवान माना जाता है, तो उसी वजह से उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे जिस साल धनतेरस जब आता था, तो उस साल जब धनतेरस पे नेशनल आयुर्वेद डे को भी सेलिब्रेट किया जाता था। तो इसी चीज को हम लोग डिस्कस कर लेते। देखिए, जैसा कि आप देखोगे स्क्रीन पे लिखा हुआ है, इट इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर फ्रॉम 2025 ऑन सितंबर 23। इसके अलावा इस साल जो थीम आयुर्वेद डे की, दिस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज, क्योंकि सबसे पहली बार किया जा रहा है, तो नेक्स्ट ईयर के पेपर के लिए आप मान के चलो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आयुर्वेद डे की जो थीम है, इट इज आयुर्वेद फॉर पीपल एंड प्लेनेट। इसका ओकेजन क्यों किया जाता था? बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लॉर्ड धनवंतरी, जो कि हिंदू गॉड है मेडिसिन की, रिगार्डेड द डाइटी ऑफ आयुर्वेदा। इसे पुराणों में भी मेंशन किया गया है। ये डिक्लेयर किसने किया? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। इसके अलावा सबसे पहले ये सेलिब्रेट किया था, जैसे मैंने बताया, तो 10 साल पहले 2016 में सबसे पहले सेलिब्रेट किया था, 28 अक्टूबर 2016। तो देखो, इन दो चीजों में कंफ्यूज मत होइएगा। ये डे जो है नेशनल आयुर्वेद डे, डेट हैज बीन रिकॉग्नाइज 10 साल पहले, 10 ईयर्स बैक इस दिन को रिकॉग्नाइज किया जा चुका है। ठीक है, पहली चीज। तो अगर आप रिकॉग्निशन मान रहे हो तो वो है आपकी 10 साल पहले, विच इज फ्रॉम 2015 में से रिकॉग्नाइज किया गया, 2016 में पहली बार सेलिब्रेट किया गया। इस साल से, विच इज द 10th आयुर्वेद डे, इस साल आपको हम लोग 10वां आयुर्वेद डे जो सेलिब्रेट करेंगे। फर्क ये है, नाउ फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स इट विल बी सेलिब्रेटेड ऑन ए फिक्स्ड डे। ठीक है, तो पहली चीज, 10 साल पहले 2015 वाला ईयर, इस दिन ये रिकॉग्नाइज हुआ है। इस ईयर में सबसे पहले सेलिब्रेट हुआ है 2016 में, एंड फ्रॉम 2025 इट विल बी सेलिब्रेटेड ऑन अ फिक्स्ड डे। ठीक है, चलिए, आई होप ये क्लियर है। तो अगर मैं समरी में देखना चाहें तो हम लोग एक बार समरी देख लेते हैं कि अभी तक जो है इन रिवीजन अगर आप करें तो कहां कहां पे कितने डे मैंने जैसे बताया, ये पीआईबी से लिया गया इंफॉर्मेशन। देखिए, सबसे पहले क्या कहते हैं, 2016 28 अक्टूबर को किया गया। 28 अक्टूबर को आयुर्वेद फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डायबिटीज फोकस किया गया। नेक्स्ट 17 अक्टूबर 2017 को आयुर्वेद फॉर पेन मैनेजमेंट। ठीक है, देन 2018 में 5 नवंबर को हुआ। अब देख रहे हो डेट चेंज हो रही है, जिस दिन धनतेरस पड़ रहा है उस दिन। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आयुर्वेद डे जो है वो सेलिब्रेट किए जा सके। बट 2025 से ये सितंबर 23 को आयुर्वेद फॉर पीपल एंड प्लेनेट, इधर से ये डे को फिक्स कर दिया गया 23 सितंबर। तो दिस वाज ऑल अबाउट नेशनल आयुर्वेद डे। अब हम लोग बात करते हैं इनिशिएटिव्स ऑफ आयुष मिनिस्ट्री। तो देखो, आयुष मिनिस्ट्री जब से सेटअप हुई है तब से इसने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं, जिसमें से कुछ जो है वो बहुत फेमस है। जिसमें से एक जो है आप लोगों को पता है, बहुत फेमस इनिशिएटिव है जो कि लिया गया है, नेशनल आयुष मिशन। लेकिन उसका लेक्चर मैं अलग से बनाऊंगा, जिसमें ये पूरी फ्लैगशिप स्कीम जो है वो डिस्कस करूंगा। लेकिन आज हम लोग एक समरी, एक ओवरव्यू लेंगे कि क्या क्या चीजें, क्या क्या इनिशिएटिव आयुष ने लिए हैं, जो कि आप किसी भी इंटरव्यू में अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए कि आयुष। देखो, एक चीज ध्यान रखना, अगर आपको एक ओवरऑल पिक्चर पता है किसी भी इंटरव्यू के लिए, दैट इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन गोइंग समथिंग इन डीप। तो पहले आपको ओवरऑल नॉलेज जरूर होनी चाहिए। तो इसमें आपको ओवरऑल इनिशिएटिव पता डिस्कस करेंगे हम लोग। इसके अलावा अगर आपको मेंस का आंसर लिखना है, देन दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं डिजिटल एंड नॉलेज पोर्टल। डिजिटली क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं, तो सबसे पहले है द्रव्य पोर्टल। ये इस साल लॉन्च किया जाएगा। मैं बता दूं, कुछ इससे इनिशिएटिव इसी साल लॉन्च किए जा रहे हैं, जिसमें से द्रव्य पोर्टल की फुल फॉर्म है डिजिटाइज रिट्रीवल एप्लीकेशन फॉर वर्सेटाइल यार्डस्टिक ऑफ आयुष सब्सटेंस। ये बेसिकली क्या है, देखिए, जितने भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट और इंग्रेडिएंट्स, जो पूरे आपकी इंफॉर्मेशन जिनकी है, वो जितने भी आयुर्वेद के टेक्स्ट हैं, लिटरेचर है, कोई भी फील्ड स्टडी है, उन सबका एक जगह पे कलेक्शन, जिससे किसी को भी अगर क्या कहते हैं कोई नॉलेज चाहिए आयुर्वेद से रिलेटेड, या किसी को कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, वो वहां से ढूंढ सके। तो इट इज ए इवॉल्विंग डेटाबेस, धीरे धीरे इसमें ऐड होता रहेगा। लेकिन इसका द्रव्य पोर्टल जो है, इट इज कलेक्शन ऑफ एवरीथिंग रिलेटेड टू आयुर्वेद। इसके अलावा एक पोर्टल और लॉन्च किया जाएगा, आप्टा पोर्टल। आप्टा की फुल फॉर्म है एडमिरेबल पर्सनैलिटी टू ट्रांसफॉर्म आयुर्वेद। इसमें वो लोग होंगे, ये इनिशिएटिव जो है वो है सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेद साइंसेज। इसका इनिशिएटिव है CCRAS का, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, जितने भी प्रोमिनेंट आयुर्वेद प्रैक्टिशनर हैं, उनकी जो भी प्रैक्टिस है, लाइफ के बारे में, कंट्रीब्यूशन के बारे में, वो सारा का सारा इस पोर्टल पे डाला जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं ई चरक पोर्टल की। ई चरक पोर्टल जो है, इट